नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। रोहतक में जेजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रोहतक में कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दी कि अगर ये हिम्मत है तो जिंद या भिवानी से चुनाव लड़े, हमारे रोहतक आने से क्यों डरते हैं। चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला की वजह से ही हुड्डा दोबारा नेता प्रतिपक्ष बने। हुड्डा को अभय का गुलदस्ता देकर धन्यवाद करना चाहिए। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, यह सद्भावना यात्रा नहीं, कांग्रेस की खात्मा यात्रा है। सीएम नायब सैनी पर हमला करते हुए बोले, प्रदेश में रोजाना क्राइम बढ़ रहा है, सीएम के गुंडे प्रदेश छोड़ दे वाले बयान का कोई असर नहीं दिखता। चौटाला ने किसानों की फसल भुगतान में देरी और बाजरा एमएसपी घोटाले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, 2024 की तरह 2029 में भी वापसी करेंगे। जल्द ही पार्टी का स्थापना दिवस और हरी चुनरी चौपाल अभियान शुरू होगा, जिसमें महिलाओं की 33% हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद में विधिवत रूप से हम कांग्रेस पार्टी के लिए और मजबूती से कार्य करते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए जो हमारा एजेंडा है पार्टी को उसको पहुंचाएंगे लोगों के बीच में। और आज जिस तरह संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वोटों की चोरी की जा रही है, उन सब का जो हमारी पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बिहार में अभी आपने देखा महागठबंधन के नेतृत्व के साथ में हजारों लाखों लोगों के साथ प्रदर्शन किया, उसी प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर बनेगा। और हम सब साथियों की मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत न केवल केंद्र में अपितु हरियाणा में भी कांग्रेस का परचम लहराएगी। गुटबाजी को खत्म करना एक बड़ी चुनौती रहेगी। आइडिया नीचे करना है। आईडी थोड़ी नीचे रखो ना। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। लोग मौजूदा शासन से, केंद्र में प्रदेश की भाजपा सरकार से दुखी है, परिवर्तन चाहते हैं। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति और बढ़ता जा रहा है। हमारा एससी वर्ग, बैकवर्ड वर्ग और हमारे नौजवान संख्या बढ़ती जा रही है। वो लोग बहुत दुखी, जो गरीब लोग हैं, छोटे व्यापारी दुखी है, किसान आपके सामने देखो मंडियों में क्या हालत हो रही है। किसान है, परिवर्तन चाहते हर व्यक्ति। कांग्रेस के संगठन बना है और अब मजबूती के साथ आप देखना हरियाणा में तेजी से कांग्रेस का काम करेगी। सबको साथ लेकर के चलेंगे और पूरी तरह से कांग्रेस एकजुट नजर आएगी। गुटबाजी समाप्त करना चुनौती समाप्त रहेगी, किस तरीके से साथ लेकर चलेंगे? कोई कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक है और एक होके काम करेंगे। आप स्वयं देखेंगे, जो व्यक्ति यहाँ होगा वो जरूर हाजिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस छोड़ के आए हैं, विधिवत रूप से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करने का काम किया। एक बार साथियों के जोरदार तालियां बजाने का काम करें। अपन अनुरोध करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से युवाएं संदेश दें। उससे पहले श्री हरज्ञान ठेकेदार जी, श्याम पगड़ी जी, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की बाकी है, मुट्ठी भर जमीन हमने अभी तो सारा को आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, भाई मनोज बाणो जी के गांव बाणो गांव में जनसभा को शाम के 4 बजे पहुंचना काम करें। आदरणीय सम्मान से रोहतक जिला के गांव और शहर पार्टी के समर्पित पिता तुल्य बुजुर्गों, अब उम्र दोस्तों, एक वर्ष के अंदर प्रदेश की हालात क्या बनी है, ये जनता प्रदेश में रही, मगर हरियाणा सरकार ने बाढ़ घोषित की, मुआवजा देना पड़े। और मैं परसों पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री भी है प्रदेश सरकार। साथियों, देश के ये हमारे हिस्सों के बालक को ज्ञापन देना चाह रहे थे, बताना था, सुना था हाउस अरेस्ट। ये तो पहली बार देखा तक में झज्जर में हाउस अरेस्ट किया गया था। मेरे को कहता जी पहली बार देखा। ये हालात आज प्रदेश सरकार की है, लॉ एंड ऑर्डर की। साथियों, समझने और जा रहा आज प्रदेश के अंदर पानी की व्यवस्था
लोग पीड़ित हैं। और लड़ाई क्या चल रही है? मुख्यमंत्री हमारा समाज है, वो तो हरियाणा को पार्टी दे देगा। अरे पंजाब सरकार भी वैसी निकली, अगर उस समय हरियाणा को भागड़ा नंगा डूबता नहीं। ये अव्यवस्था बनाने वाले लोग व्यवस्था के बीच में जाकर बताने वाला काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप मजबूती के साथ हम ये अब बताने बीमा फैसिलिटी सर आ रहा है आपका समिति खत्री जी वो भी मंच पे आए। बीमा खत्री जी, आदरणीय दीपक मुदगिर, आदरणीय भाई तरुण जी, बैठ जाओ भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन है बाकी है, बैठ जाओ एक बार, थोड़ी सी और शांति का काम दे, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब मैं नोट करूंगा आदरणीय बड़ी फूलमाला डालकर चारों हल्काध्यक्ष राजेश सैनी जी, भाई मनोज सावंत जी, रविंद्र सालवन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी हो रही है, क्या करेंगे? पूरे हरियाणा से कांग्रेस के साथ ही राव नरेंद्र सिंह जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राव नरेंद्र सिंह एक मेहनती, काबिल और जाबाज साथी हैं। उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दी है। उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत ढेरों उनको शुभकामनाएं अपने इस कार्यकाल के लिए। तो अब इसी तरह सभी कांग्रेस के नेता एक मंच पर नजर आएंगे सर, जैसे आज आप आ रहे हैं। मुझे विश्वास है। ठीक है सर, थैंक यू। हमें नहीं आज 6 जिलों के अंदर पार्टी का जिला हल्का स्तरीय संगठन बनने के बाद बैठकें, और इन बैठकों में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यही आदेश पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता साथियों को दिए कि अब हल्का लेवल की बैठकों के साथ साथ जो बूथ लेवल एजेंट पार्टी के बनने हैं, मजबूती के साथ उन बूथ लेवल एजेंटों को नियुक्त भी किया जाए और साथ के साथ उन बूथ लेवल एजेंटों को कार्य लगाया जाए कि वो नए और मेहनती साथियों को संगठन में जोड़ने का काम करें। मैं बधाई दूंगा रोहतक की टीम को कि आज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और कई सेवानिवृत्त लोगों को पार्टी संगठन में जोड़ने का काम किया। साथियों, मुझे खुशी है कि 6 के 6 जिलों के अंदर बढ़ चढ़कर महिलाओं की हिस्सेदारी जो राजनीतिक तौर पर आने वाले भविष्य में बड़ी महत्वपूर्ण है, वो उभर कर आई है। चाहे वो महेंद्रगढ़ में हो, चाहे वो जींद में हो, चाहे वो आज रोहतक के अंदर। और मैंने भी सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन किया, क्योंकि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर 33% राजनीतिक हिस्सेदारी महिलाओं की रहेगी। तो इनसो के साथियों से भी यही निवेदन किया है कि आप बढ़ चढ़कर कॉलेज लेवल पर भी हमारी बहनों को राजनीतिक हिस्सेदार बनाकर संगठन की ताकत को और बढ़ाने का काम करें। और पार्टी के स्थापना दिवस के बाद पूरे प्रदेश भर में दोबारा जो हमने हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम किया था, उसकी शुरुआत करी जाएगी और पूरे प्रदेश को महिला शक्ति के साथ जोड़ने के लिए पार्टी के एक कार्यक्रम का काम मनाई जा रही है। साथियों, मैं एक चीज बोल सकता हूं, मुझे लगभग हर महीने आपसे रोहतक में मिलने का अवसर मिलता है और पिछले 1 साल में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश की बनी है, ये जग जाहिर है। आज रोहतक के अंदर मर्डर हुआ, इससे पहले एक व्यापारी को दुकान में घुसकर हिसार में मार दिया गया। ये घटनाएं कम नहीं हुई। आज एनसीआरबी का डाटा उठाओगे तो भी प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आंकड़ों के साथ आपके सामने। मुख्यमंत्री बारी बारी कह देते हैं
कि गुंडे प्रदेश छोड़ दें। मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई व्यवस्था प्रदेश में बनी है। आज प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के हालात अंग्रेजी में कहते हैं ना, बैड टू वर्स हुए, और इसका पूर्ण तौर पर जिम्मेवार एक ही व्यक्ति है, प्रदेश का मुख्यमंत्री। अपनी सरकार के 1 साल पूरे करने बीजेपी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 1 साल की 5 उपलब्धियां प्रदेश की जनता को बताने का काम। लाडो लक्ष्मी योजना प्रदेश के अंदर चालू करने की बात करते हैं। क्राइटेरिया क्या बनाया कि आर्थिक आय जिस औरत की 1 लाख से कम होगी उसको मिले। इसका मतलब आपने प्रदेश की 75% महिलाओं को इस योजना से वंचित करने का काम किया। आपने बड़ी मात्रा में गरीब परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर करने का काम किया। प्रदेश के अंदर फ्लड आया तो भी आपने फ्लड डिक्लेयर नहीं किया और प्रेस में बयान दिया कि हरियाणा प्रदेश का खजाना भरा पड़ा है, मुआवजा दिया जाएगा। और 3 दिन पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कहते हैं हमने 4500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मांगा है। ये साफ दिखता है कि प्रदेश को प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं चला, प्रदेश को तो भारतीय जनता पार्टी का हेड ऑफिस और प्रदेश के चुनिंदा अधिकारी चलाने का काम है। मुख्यमंत्री तो मस्त है और आज प्रदेश त्रस्त है। मुख्यमंत्री पूरे दिन हेलीकॉप्टर यात्राओं में व्यस्त रहते और आपने स्वयं अनिल विज जी का बयान सुना हुआ कि जमीन पे उतरेंगे जब पता चले। आज ये हालत है कि मंडी में किसान बाजरा लेके चला जाए तो 1800 रुपए के भाव पे उसको बेचना पड़ रहा है और वही बाजरा मंडी के बाहर उससे 2200 रुपए में लिया जाता है और एमएसपी कितनी है 2775। तो आज जेब किसकी लूटी जा रही? जीरी की हालत यह है कि मंडियां भरी पड़ी है मगर प्रदेश सरकार की ओर से व्यवस्था समय पे ना होने की वजह से, मिलर अलॉटमेंट ना होने की वजह से, टेंडर जो लेबर का और ट्रांसपोर्टेशन का होता है वो समय की में ना होने की वजह से आज लाखों कुंटल जीरी बारिश की मार से बर्बाद होगी। और जो एमईटी का फोरकास्ट आया है कि अगले 3 दिन बारिश, किसान के आज सांस रुके पड़े हैं कि मेरी फसल और बर्बाद हो। पर मुख्यमंत्री का पिछले 2 दिनों में एक बयान भी नहीं आया। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।